ओके जी, वेलकम बैक। लेसन नंबर 9 और उसमें हम डिस्कस करेंगे मीडिया में हमारे पास जो ऑनलाइन वीडियो के बारे में दिया हुआ वो ये दिया हुआ है कि आपके पास यहाँ पे आपने जस्ट क्या करना है, आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे कोई वीडियो आप यहाँ पे इंसर्ट करना चाह रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो आपके पास कुछ सपोर्टेड वीडियोस हैं हमारे पास यूट्यूब की, स्लाइड शेयर की, वीमो की एंड टीईडी की। अगर हम यहाँ पे यूट्यूब की कोई वीडियो लाना चाह रहे हैं, आपने जस्ट यूआरएल पेस्ट करना है। मेरे पास ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कुछ कॉपी पेस्ट किया हुआ है लिंक को यूट्यूब का, जस्ट मैंने क्लिक करना है। क्लिक करूँगा, ये प्रेफरिंग करेगा, देन उसके बाद यहाँ पे आपकी यूट्यूब की जो वीडियो होगी वहाँ से उठ के यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास लिंक के तहत, और बस आपने यहाँ पे चाहें तो प्ले भी आप कर सकते हैं। और जैसे ही यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट में जैसे ही यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे देखें स्क्रीन आ गई। इसको मैं प्ले भी कर सकता हूँ, ये देखें, लेकिन ये होगी प्ले यूट्यूब की तरह ही। इस तरह से यहाँ पे जस्ट प्ले करूँगा, यूट्यूब की वीडियो मेरे पास यहाँ पे प्ले हो जाएगी। और अगर इसको मूव करना है तो मैं इसको सेट कर देता हूँ टाइट, और ये आसानी से मूव हो जाएगी। इसको छोटा बड़ा भी मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे वीडियो को इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ था हमारे पास ऑनलाइन वीडियोज़ का। ओके, आगे चलते हैं। लिंक एक ऑप्शन है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, जिसको हम कहते हैं एक तरीके से हाइपर लिंक, और इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये एक बेसिकली करता है क्या है कि ये अगर आपके पास कोई करंट फोल्डर है, कोई फाइल है, उसको इंसर्ट करने के लिए हमारे पास एक बहुत आसान एक लिंक दे देता है। हाइपर लिंक का मतलब ये होता है कि बेसिकली इंसर्ट हाइपर लिंक के आप एक जगह से अगर आप दूसरी फाइल ओपन करना चाह रहे हैं तो एक हाइपर लिंक का कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि आप क्लिक करके आप दूसरी फाइल में आराम से आप चले जाते हैं। जैसे कि आप वेबसाइट्स में आप देखते हैं कि आपने क्लिक करा, क्लिक करके आप दूसरे पेज पे चले जाते हैं, या फिर उस दूसरे फॉर्म के ऊपर आपके पास कोई ना कोई फंक्शन आ जाता है। तो ये जो बेसिकली फंक्शन है किसका होता है, आपके हमारे पास ये इंसर्ट हाइपर लिंक का हमारे पास ये फंक्शन आ रहा होता है। करंट फोल्डर है, ब्राउज पेज एंड रिसेंट फाइल, ये वही सारी फाइलें होती हैं जो रिसेंटली आपने ओपन करी होती हैं। ये सब के सब ये वही फाइलें आ रही होती हैं। ब्राउज पेजेस जो आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो आपने फाइलें वगैरह ओपन करी होती हैं उसकी फाइलें आ रही होती हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके जैसे कि मैं ले लेता हूँ डाउनलोड्स एक्सेल नोट्स करके यहाँ पे दिया हुआ है लेक्चर ऑनलाइन। हमारे पास कुछ जो फोल्डर था ये वो आया हुआ है हमारे पास। तो ये वो जो फोल्डर्स हैं जो जिसके मैं पे लिंक दे रहा हूँ, क्लिक करेंगे वो फोल्डर मेरे पास ओपन हो जाएगा। ओके, बहुत आसान है। आप जस्ट क्लिक करना है, ओके करेंगे आप, और आपके पास वो फला चीज़ जो होगी जो फोल्डरों को यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। प्लेस इन द डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे हमारे पास हेडिंग्स और बुकमार्क, ये जब मैं आपको ये वाली चीज़ होगी हम तब करेंगे जब यहाँ पे हम बुकमार्क अप्लाई करेंगे। जब हम दोबारा यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे वो ऑप्शन हमारे पास आ रहा होगा किसका, डॉक्यूमेंट्स का। जो भी आप यहाँ पे आप इसको बुकमार्क करेंगे आप, वो यहाँ पर हमें मेंशन हो रहा होगा। तो फिर हम इसको यहाँ पे लाके परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट में। क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट्स, अगर आप न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देखें डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप चाह रहे हैं टेक्स्ट टू डिस्प्ले, फॉर एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ मैं ओपन, या ओपन कुछ भी XYZ आप लिख सकते हैं। जो आप न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे उसका नाम, जैसे कि आपने यहाँ पे लिख दिया न्यू डॉक्यूमेंट का नाम माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट, या फिर आप लिख दें वर्ड फाइल, आप यहाँ लिख दें और जस्ट ओके कर दें। आप जैसे ओपन ओके करेंगे तो पहले तो ये ओपन हो जाएगी, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें बटन बना हुआ आ गया मेरे पास। आपने जैसे यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल का बटन होल्ड करना है, क्लिक करेंगे, यस करेंगे, आपके पास एक न्यू फाइल ओपन होगा जिसका नाम है माय फर्स्ट वर्ड फाइल। ठीक है, तो बस एक बेसिकली टाइटल का नाम ही चेंज कर देता है, लेकिन ये वाला जो नाम है आप सेव कर मतलब जो ड्यूरिंग जब आप सेव कर रहे होंगे फाइल को तब भी आप कर सकते हैं, बट उसने यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास लिंक के ऊपर। ईमेल एड्रेस, अगर आप किसी को ईमेल करना चाह रहे हैं तो आपने जैसे यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, ईमेल का ईमेल एड्रेस लिखना है, आपने जिसको आप भेज रहे हैं उसको सब्जेक्ट लिखें, और यहाँ पे सारी आपके पास रिसेंट ईमेल सारी होंगी। ओके, तो ये हमारे पास सिंपल एक हाइपरलिंक का सिनेरियो था, ये बहुत पहले का था। तो ये मैंने सोचा कि यहाँ पे कोई भी आप ईमेल वगैरह हम लिख सकते हैं। तो आप कोई भी अपनी ईमेल्स लिखें, आप जो जिनको आप भेजना चाह रहे हैं उसका सब्जेक्ट लिखें, और यहाँ पे आप जो रिसेंट ईमेल होंगे आप यहाँ पे लिखेंगे, मतलब ऑलरेडी यहाँ पर आ रही होंगी, आपने जस्ट ओके करना है। और जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक आउटलुक ओपन होगा, देन उसके बाद वो उसको फॉरवर्ड हो जाएगी ईमेल। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म बहुत सिनेरियो इसका बेहतर ही होता है। अब तो हमारे पास जीमेल आ चुकी है, आप उसके तहत भी आराम से बड़े आसानी से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने मैनुअली एक स्टेप हमें बताया हुआ है। बुक मार्क क्या होता है, बेसिकली बुक मार्क का मतलब ही आपको समझ में आ गया होगा। बुक यानी कि किताब में कोई भी मार्क करना, जैसे कि हम कोई कॉपी के ऊपर कोई भी हम स्टडी कर रहे होते हैं उसमें हम कोई निशान लगा लेते हैं,
तो फिर हम बाद में आके उसको दोबारा से वहाँ से हम पढ़ना चाह रहे हैं तो हम फिर वहाँ बड़ी आसानी से हम पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह जो कहते हैं ना, जो बुक्स लवर होते हैं, जो बुक्स वगैरह पढ़ने के शौकीन होते हैं, पोइट्री वगैरह पढ़ने के शौकीन होते हैं, तो वो क्या करते हैं, तो अपनी जो बुक्स पढ़ते हैं तो अपनी बुक्स को राइट भी करते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, और उसको जाहिर सी बात है उनको मार्क भी करना होता है कि बाद में वो कंटिन्यू कर सकें या बाद में उसको दोबारा से अगेन कुछ चीज़ें अपडेट करनी है उनको, तो वो क्या करते हैं, मार्क करनी पड़ती है उनको ना, ताकि वो दोबारा उसको फाइंड कर सकें कि इन्होंने लास्ट स्टडी कहाँ तक करी थी। या इसको पैराग्राफ, जो उनका जो पैराग्राफ होता है उनको डिवाइड भी कर देते हैं डिफरेंट हेडिंग्स के साथ। तो यहाँ जल्दी से चलते हैं बुक मार्क की तरफ। बुक मार्क पे हम जस्ट क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखते हैं और उस पैराग्राफ को हम डिफरेंट समझ लीजिए इसको ज़रा डिवाइड कर देते हैं हम अलग अलग पेजेस के ऊपर। जैसे कि इसको यहाँ कर दिया हमने, इसको हमने यहाँ रख दिया और इसको हमने यहाँ कर दिया। ठीक है, ये करने के बाद आप फर्स्ट पेज पे बिल्कुल आप आ जाएं, सबसे फर्स्ट पेज पे आप आ जाएं और जैसे कि हमारे पास ये वीडियो है इसको आपने सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करके आप बुक मार्क पे आएंगे, यहाँ आपने लिखना है वीडियो और आप कर देंगे ऐड। ठीक है, ज़रूरी नहीं आप फर्स्ट वर्ड लें, आप कोई भी वर्ड ले सकते हैं, मैं तो बस आपको एक समझाने के लिए मैं आपको एक बता रहा हूँ। जैसे 2 लिखा हुआ है, आपने इसको सेलेक्ट कर, सॉरी बुक मार्क पे गए, यहाँ आप लिख देंगे 2, ऐड कर देंगे और लास्ट पेज पे हम आते हैं। अब मैं यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि हमने यहाँ ले लिया स्मार्ट ले लेते हैं और ऐड कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, जस्ट हम यहाँ पर हम आए, यहाँ आने के बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि बुक मार्क पे जाके जैसे कि मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है 2, मुझे 2 पे जाना है, मैं गो टू करूँगा तो ये मुझे उस पेज पे मुझे ही ले जाएगा, और वीडियो पे जाऊँगा गो टू करूँगा, ये मेरे पास वीडियो के पेज पे मेरे पास ये लेकर आ चुका है, ये बिल्कुल ये रहा आ चुका है लेकर मुझे। ठीक है, और अगर मेरे पास स्मार्ट है, गो टू करूँगा तो ये मेरे पास स्मार्ट किस में लेकर आ गया, देखें ये रहा। ठीक है, अच्छा असल में क्लोज़ करूँगा नज़र आ जाएगा, थोड़ा सा ग्लिच कर रहा होता है ये। ठीक है, और अब अगर मैं वापसी ऊपर आता हूँ, ऊपर आने के बाद यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आके जब मैं ले लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल लिंक पे मैं जाता हूँ और प्लेस इन द डॉक्यूमेंट, देखें यहाँ पे हमारे पास आ गया। जैसे कि मैं यहाँ पे बुक मार्क यहाँ पे दिया हुआ है, स्मार्ट को लेना चाह रहा हूँ, क्लिक करूँगा, देखें स्मार्ट का मेरे पास एक टैब बना हुआ आ गया, मेरे पास एक बटन बना हुआ आ गया। जब मैं कंट्रोल का बटन दबाऊँगा तो कंट्रोल का बटन जैसे दबाऊँगा तो मुझे कहाँ ले जाएगा, डायरेक्ट ये उस वाले पेज तक ले जाएगा जहाँ पे ये स्मार्ट को मैंने इसको लिंक करा हुआ था मैंने। तो दैट्स कॉल्ड कि ये हमारे हाइपर लिंक का एक प्रोसेस है पूरा, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया। क्लिक करा मैंने, ये यहाँ तक मुझे लेकर आ गया। ठीक है जी, अच्छा आगे चलते हैं। उसके आगे मेरे पास एक ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं कमेंट क्या करता है, बेसिकली आपने जस्ट कमेंट करना है। आप उसके समझ लीजिए कि डॉक्यूमेंट है, आप उसमें कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने सेलेक्ट करा और मैं चाह रहा हूँ इस पर एक कमेंट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ भी कमेंट वगैरह मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसा मैंने लिख दिया रॉन्ग लाइन। ठीक है, और अगर मैंने सॉल्व कर लिया तो मैं इसको रिजॉल्व कर दूंगा, अदरवाइज़ को मैं रिप्लाई भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपने रिजॉल्व करना है, तो मैं समझ लीजिए मैंने इसको रिजॉल्व कर दिया और ये क्या हो गया, इसको एक्सेप्ट कर लिया इसने। ठीक, तो मैं इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस कमेंट्स का बहुत कम यूज़ होता है, बट स्टिल उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है तो मैंने इसको एक्सप्लेन करा है, लेकिन आप चाहें तो इस कमेंट को भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो समझ आई होगी और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।